तो कैसे हो मेरे प्यारे डीमन स्लेयर फैंस। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं। बट इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में। अब ब्रीदिंग स्टाइल का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन भी मैं दे ही देता हूँ। अब ब्रीदिंग स्टाइल सेनगोकू एरा से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता था जब तक यूरोची नहीं आया था। अब यूरोची ने ही सन ब्रीदिंग का इजाद किया था और सन ब्रीदिंग से बाकी के फॉर्म्स बने थे। तो हम कह सकते हैं कि सन ब्रीदिंग सबका बाप है। यहाँ पर काफी लोगों को डाउट होता है कि ब्रीदिंग स्टाइल ज्यादा पावरफुल होती है कि यूजर ज्यादा पावरफुल होता है। तो आज मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि चाहे कोई सा भी केस हो, यूजर और ब्रीदिंग स्टाइल दोनों पर ही डिपेंड होता है। अब यूजर कमजोर होगा तो ब्रीदिंग स्टाइल भी कमजोर होगी ही होगी अपने आप में। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर ये आता है कि जो पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल्स है उसको जल्दी सीख पाना भी यूजर की बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारा केस फर्स्ट था कि यूजर पर भी डिपेंड हो सकता है, तो वो बिल्कुल गलत हो सकता है इस केस में। तो फिर चलो आज देख ही लेते हैं कि कौन सी ब्रीदिंग स्टाइल कितनी पावरफुल है। तो फिर सब्सक्राइब करके और बड़े प्यार से बैठ जाना। तो नंबर 1 पर आता है सन ब्रीदिंग। अब सन ब्रीदिंग की वजह से ही बाकी सारे ब्रीदिंग्स का इजाद हुआ था। तो सन ब्रीदिंग को फाउंडर ब्रीदिंग भी कह सकते हैं हम लोग। सन ब्रीदिंग को बनाने वाला था यूरोची सुगीकुनी। आगे चलकर सन ब्रीदिंग को कमाडो फैमिली ने आगे बढ़ाया जनरेशन टू जनरेशन। अब सन ब्रीदिंग एक और चीज की वजह से सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि सन ब्रीदिंग की पावर्स बिल्कुल सन जैसी हैं। सन का यूज डीमंस पर बहुत ही बुरा होता है, इसीलिए जो भी सन ब्रीदर यूजर होता है वो जल्दी डीमंस को मार देता है। और सन ब्रीदिंग का इफेक्ट भी डीमंस पर बहुत ही जल्दी पड़ता है। अब सन ब्रीदिंग के टोटल 12 फॉर्म्स हैं, बट अगर तुमने लगातार 12 फॉर्म्स परफॉर्म किए तो तुम इसका 13वां फॉर्म भी अनलॉक कर सकते हो। बट उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा उस 13 फॉर्म को अनलॉक करने के लिए। और अगर तुम लगातार 12 फॉर्म को परफॉर्म कर सकते हो तो तुम 13 फॉर्म भी इजीली कर सकते हो। अब जिन लोगों को लगता है कि सन ब्रीदिंग एक्चुअल में पावरफुल है, उनके लिए एक और स्पेशल चीज कि सन ब्रीदिंग योरोची सुगीकुनी की वजह से पावरफुल और इतना बेहतरीन बन पाया है। क्योंकि डीमन स्लेयर के फाइनल फाइट के दौरान जब मुजान वर्सेस टांजीरो की फाइट चल रही थी, तब टांजीरो ने भी बिल्कुल परफेक्टली सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म्स को परफॉर्म किया था। लेकिन फिर मुजान ने कहा था इस सन ब्रीदिंग में अभी भी कमी है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोची परफॉर्म करता था सन ब्रीदिंग को, वैसा कोई भी आज तक नहीं कर पाया है। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि ब्रीदिंग स्टाइल से ज्यादा यूजर पर भी डिपेंड होता है कि वो कितने अच्छी तरीके से उस ब्रीदिंग स्टाइल को परफॉर्म कर पाता है। और सन ब्रीदर के यूजर्स भी काफी कम रहे हैं सेनगोकू एरा से लेकर अभी तक। और 2 पर आता है मून ब्रीदिंग। अब मून ब्रीदिंग को अभी तक सेनगोकू एरा से लेकर अभी तक के करंट एरा में सिर्फ मिचिकात्सु ही यूज कर पाया है, जो इसका फाउंडर भी एक्चुअली में। और आगे चलकर मिचिकात्सु बन गया था कोकोशिबू अपर डीमन 1। तो मिचिकात्सु सेनगोकू एरा से ही मून ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते आ रहा है। मिचिकात्सु के अलावा अभी तक कोई भी मून ब्रीदिंग का यूज करना नहीं जान पाया। और टोटली मून ब्रीदिंग के 16 फॉर्म्स हैं। अब जब कोई सेनगोकू एरा से इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हो, वो मून ब्रीदिंग को कितना अच्छी तरीके से और यूज कर पाएगा। और मून ब्रीदिंग इसलिए भी खास है क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म्स उसी के अंदर है। और मून ब्रीदिंग को परफेक्ट बनाने के पीछे से मिचिकात्सु का ही हाथ है, क्योंकि पहली बात तो मून ब्रीदिंग को सिर्फ मिचिकात्सु ही आज तक सीख पाया और यूज कर पाया है। उसके अलावा अभी तक सेनगोकू एरा से लेकर अभी करंट एरा में किसी को भी इसके बारे में अता पता भी नहीं है। तो हम इसको इजीली कह सकते हैं इसका वन एंड ओनली पावरफुल यूजर मिचिकात्सु ही है। तो नंबर 3 पर आता है वाटर ब्रीदिंग। वैसे तो इस जगह पे होना चाहिए था फ्लेम ब्रीदिंग को, बट ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब वाटर ब्रीदिंग को फॉर्मर वाटर हाशिरा उरुडाकी और करंट हाशिरा गियो और हमारे टांजीरो ने भी इस्तेमाल कर रखा है। और वाटर ब्रीदिंग स्टाइल सेनगोकू एरा से एक इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग स्टाइल में आता है। अब टोटली वाटर ब्रीदिंग स्टाइल में 10 फॉर्म्स होते हैं, बट अभी के करंट टाइम के हाशिरा गियो ने इसका 11वां फॉर्म भी बना लिया है। अब इस 11वें फॉर्म का नाम है डेड काम। और इस 11वें फॉर्म डेड काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, और तुम इसे एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हो, वरना तुम्हारी जान जा सकती है इसमें। अब वाटर ब्रीदिंग को सही तरीके से समझने और सीखने के लिए तुम्हें बिल्कुल पानी की तरह शांत और काम होना पड़ेगा। और वाटर ब्रीदिंग स्टाइल कितना पावरफुल है आने वाले टाइम में हमें दिखने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी गियो वर्सेस अकाजा की फाइट बची हुई है, जिसमें कि गियो अपना 11th फॉर्म डेड काम का भी बिल्कुल सही यूज करने वाला है। नंबर 4 पर आता है फ्लेम ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग सेनगोकू एरा से एक पावरफुल ब्रीदिंग में आता है, बट टाइम टू टाइम फ्लेम ब्रीदिंग की सही तरीके से जानकारी को ना पास ऑन करने की वजह से, और इसी की वजह से जो आज के टाइम के फ्लेम ब्रीदिंग यूजर्स हैं उनको बहुत ही कम नॉलेज है फ्लेम यूजर के बारे में। अब ये ब्रीदिंग स्टाइल भी सेनगोकू एरा से ही निकली थी और तभी से इस पर मास्टरी की गई थी। और सेनगोकू एरा में इसको बनाया था एनजीरो रेनगोकू ने। अब इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर चाहिए अलग से वीडियो तो कमेंट कर देना। अब फ्लेम ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स होते हैं। फ्लेम ब्रीदिंग को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए काफी हाई लेवल का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, और यही चीज हमें देखने को मिली थी क्यूजोरो रेनगोकू वर्सेस अकाजा की फाइट में, जिस फाइट में क्यूजोरो रेनगोकू ने अपनी पावर और स्ट्रेंथ दोनों का यूज किया था। और अगर क्यूजोरो रेनगोकू को सही तरीके से बताया और सिखाया जाता तो उस पॉइंट पर एक और चीज हो सकती थी कि अकाजा वर्सेस क्यूजोरो की फाइट में वो बैटल ड्रॉ होता। बट क्योंकि सही तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं किया गया था फ्लेम ब्रीदिंग को, तो इसी की वजह से आज के टाइम में फ्लेम ब्रीदिंग बहुत ही कमजोर हो चुका है। अब नंबर 5 पर आता है थंडर ब्रीदिंग। अब इस ब्रीदिंग स्टाइल को भी सेनगोकू एरा में ही बनाया गया था और तभी से ये बहुत पावरफुल ब्रीदिंग चलता आ रहा है। भले ही आज के करंट टाइम में इसको जेनेत्सु परफॉर्म करते हो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थंडर ब्रीदिंग भी बिल्कुल मून ब्रीदिंग जितनी पावर अपने पास रखता है। मैंने पहले ही बोला था ब्रीदिंग के साथ साथ यूजर में भी दम बहुत ज्यादा होना चाहिए।
अब क्योंकि फॉर्मर थंडर हाशिरा कुवाजिमा ने सही तरीके से थंडर ब्रीदिंग को नहीं यूज कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने का डिसाइड किया था। अब क्योंकि फॉर्मर थंडर हाशिरा कुवाजिमा ने 2 लोगों को सिखाया था, एक था काइगाकू जो आगे चलकर डीमन बना और एक था जेनेत्सु जो आगे चलकर थंडर ब्रीदर बना। वैसे तो थंडर ब्रीदिंग में पूरे 6 फॉर्म्स होते हैं और काइगाकू ने 2nd से लेकर 6 तक को सीख लिया था और जेनेत्सु को सिर्फ फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल ही आ पाया था। तभी भी फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल को ही रूट ब्रीदिंग स्टाइल भी कहा जाता है, इसके बिना तुम आगे कुछ कर भी नहीं सकते हो। और यही चीज हमने काइगाकू वर्सेस जेनेत्सु की फाइट में भी देखा था। जेनेत्सु ने खुद से 7th फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीदिंग का इजाद किया था और ये 7th फॉर्म बिल्कुल ही बैड एस था। 7th फॉर्म इतना पावरफुल होता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, ना हम यूजर को देख सकते ना उसकी पावर को देख सकते हैं। बस हमें वो कब मारकर चला जाएगा उतना भी हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। थंडर ब्रीदिंग को यूज करना इतनी आसान बात भी नहीं है, क्योंकि सेनगोकू एरा से लेकर करंट एरा तक काफी कम यूजर्स ही सही तरीके से थंडर ब्रीदिंग का इजाद कर पाए हैं। सीख तो कोई भी लेगा बट सही तरीके से उसको परफॉर्म करना भी आना चाहिए। जेनेत्सु ने उसको प्रूफ भी कर दिया था। जेनेत्सु किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो नंबर 6 पर आता है स्टोन ब्रीदिंग। अब जो लोग मुझे गाली देने वाले वो 1 मिनट रुक जाओ। वीडियो के इंट्रोडक्शन में बता दिया था, इसमें हम बात यूजर की नहीं ब्रीदिंग स्टाइल करने वाले हैं। और अभी करंट टाइम में स्टोन हाशिरा ग्यूमी से पावरफुल कोई हाशिरा है ही नहीं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि स्टोन ब्रीदिंग सबसे पावरफुल ब्रीदिंग बन जाएगा। अब ग्यूमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम बात करें स्टोन ब्रीदिंग की। अब स्टोन ब्रीदिंग को भी बनाया गया था सेनगोकू एरा से और वो भी बहुत पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है, बट क्योंकि स्टोन ब्रीदिंग को सीख पाना इतनी आसान बात नहीं है, इसलिए काफी कम स्टोन ब्रीदिंग यूजर है अभी तक। क्योंकि स्टोन ब्रीदिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि उसमें आधे लोग मर जाते हैं। तुम लोग उस हार्ड ट्रेनिंग से गुजर भी जाओगे तो कोई भी भरोसा नहीं कि तुम सीख पाओगे कि नहीं कर पाओगे। स्टोन ब्रीदिंग को परफॉर्म करने के लिए एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसीलिए स्टोन ब्रीदिंग के यूजर्स अभी तक बहुत ही कम है एज कंपैरिजन अदर ब्रीदिंग यूजर्स के। करंट एरा में ग्यूमी सबसे पावरफुल हाशिरा बन चुके हैं स्टोन ब्रीदिंग लेकर, क्योंकि ग्यूमी फिजिकली और मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर है और ग्यूमी ने फाइनल फाइट में ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अचीव किया था और स्टोन हाशिरा की वजह से अपर मून 1 को हम हरा पाए थे। तो अब नंबर 7 पर आता है विंड ब्रीदिंग और ये करंट टाइम में 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग में गिना जाता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे सेनगोकू एरा टाइम में, तो इस ब्रीदिंग स्टाइल को बनाया था यूरोची के एक स्टूडेंट ने। मतलब कि यूरोची के पास सीखने तो गया था सन ब्रीदिंग, बट वो नहीं सीख पाया। अभी भी उसने जितना सीखा उसने उससे बना लिया था विंड ब्रीदिंग को। अब विंड ब्रीदिंग आज के टाइम में बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग में गिना जाता है। अब विंड ब्रीदिंग के नाम से ही पता चल सकता है कि वो विंड को मैनिपुलेट करता है। अब विंड ब्रीदिंग एक ऑफेंसिव अटैक है और यूजर को काफी अच्छी क्षमता देता है कि दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर सके। अब विंड ब्रीदिंग का यूज करने के लिए तुम्हें काफी हाई लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विंड ब्रीदिंग एक्चुअली में हवा और तूफानों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस चीज को समझने के लिए उस हवाओं में बहना पड़ता है, उसी के फ्लो में तुम्हें काम करना पड़ेगा और सही तरीके से अटैक करना पड़ेगा। इसीलिए विंड ब्रीदिंग एक कॉम्बिनेशन है डिफेंस और अटैक का, जो कि अभी तक की रेयर ब्रीदिंग में गिना जाता है। तो अब विंड ब्रीदिंग में आते हैं 9 फॉर्म्स और इसमें हर एक फॉर्म एक डेडली फॉर्म को परफॉर्म करता है। मैं जानता हूँ बहुत ही लोगों को डाउट होगा कि कैसे सानमी सबसे पावरफुल बन सकता है, बट ट्रस्ट मी, आने वाले आर्क में हमें सानमी की असली पावर देखने को जल्दी मिलने वाला है और उसी टाइम में हमें पता चल सकता है कि विंड ब्रीदिंग और सानमी में कितनी पावर है। तो अब नंबर 8 पर आता है मिस्ट ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग स्टाइल ही एक ब्रीदिंग स्टाइल है जो सेनगोकू एरा के बाद बनी थी और अभी इसको करंटली यूज करते हैं म्यूचिरो। अब इस ब्रीदिंग के टोटल 7 फॉर्म्स हैं और हर एक फॉर्म कुछ नया और कुछ अलग पावर को रिप्रेजेंट करता है, बट क्योंकि इसमें हर एक फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए यूजर को भी नई नई ताकतों को अनलॉक करना पड़ता है। क्योंकि मिस्ट ब्रीदिंग अपने आप में इतना पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है कि वो दुश्मन का अटैक करने से पहले यूजर को बता देता है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है। तो इसमें जो मिस्ट यूजर है वो काफी ज्यादा दिमाग से एक्टिव और शांत रहता है ताकि वो अपने सारे के सारे फॉर्म्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। और यही चीज हमने ग्यूको वर्सेस म्यूचिरो की फाइट में भी देखी थी कि ग्यूको भले कितने भी अटैक कर ले, जो अपर मून 5 है उसका कोई भी अटैक म्यूचिरो को लग भी नहीं पा रहा था। म्यूचिरो उसको इजीली टेक डाउन कर पा रहा था और पलक झपकते ही म्यूचिरो ने अपर मून 5 का गला भी काट दिया और म्यूचिरो उस वक्त अपनी आधी से कम पावर में लड़ रहा था। अब जिन जिन लोगों को लगता है कि मिस्ट ब्रीदिंग का मतलब होता है मिस्ट को मैनिपुलेट करना, तो इस चीज का एक्चुअल में कुछ मतलब बनता है नहीं, क्योंकि एक तो मिस्ट ब्रीदिंग के जो यूजर होता है उसकी जो विजुअलाइज पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो मूव्स को बड़ी जल्दी प्रेडिक्ट कर लेता है यूजर। इसी कारण मिस्ट ब्रीदिंग एक अलग ब्रीदिंग स्टाइल में गिना जाता है। तो अब नंबर 9 पर आता है बीस्ट ब्रीदिंग। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये ब्रीदिंग स्टाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, बट डरने और हैरान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि बीस्ट ब्रीदिंग सच में पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है। अब बीस्ट ब्रीदिंग को बनाया भी था इनोसुके ने और उसके अलावा अभी तक कोई भी बीस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता भी नहीं है, तो इसी वजह से इनोसुके को अपने बीस्ट ब्रीदिंग पर पूरा कमांड है। अब बीस्ट ब्रीदिंग के एक्चुअली में पूरे 8 फॉर्म्स हैं और बाकी के 5 फॉर्म्स अलग हैं, लेकिन सारे के सारे फॉर्म्स एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अगर उसका सही तरीके से इनोसुके इस्तेमाल कर पाया और सीख पाया तो। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है सिर्फ इनोसुके पर, क्योंकि इसका फाउंडर भी वही है और यूजर भी इनोसुके ही है। और अगर तुम बीस्ट ब्रीदिंग के यूजर से जंगल में लड़ रहे हो तब तो तुम्हारा मरना पक्का है, क्योंकि बीस्ट ब्रीदिंग का एक्चुअल में यूज जंगल में बहुत ही तगड़ा
तगड़ा होता है, क्योंकि बीस्ट ब्रीदिंग का जो हर एक फॉर्म है वो जंगल और माउंटेन से ही इंस्पायर्ड है। अब आई नो बहुत लोगों को डाउट होगा कि कैसे बीस्ट ब्रीदिंग पावरफुल ब्रीदिंग में हो सकता है। मैं बता दूं, क्योंकि आने वाले टाइम में अपर मून 2 से इनोसुके खुद लड़ेगा और तब तक इनोसुके अपनी ब्रीदिंग साइड पे बहुत ज्यादा अच्छा कमांड कर चुका होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ अभी वेट कर सकते हैं कि कैसे बीस्ट ब्रीदिंग असलियत में पावरफुल बन सकता है। तो अब नंबर 10 पर आता है फ्लावर ब्रीदिंग। अब इस ब्रीदिंग स्टाइल को बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि फॉर्मर फ्लावर हाशिरा के मर जाने के बाद अभी करंट टाइम में कनाव फ्लावर ब्रीदिंग का यूज कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अभी सीख ही रही है फ्लावर ब्रीदिंग को। अब फ्लावर ब्रीदिंग के टोटल होते हैं 6 फॉर्म्स और एक होता है मेन और मेगा फॉर्म, और जो भी उस आखिरी 7वें फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है वो अपनी एक आंख खो देता है, क्योंकि जब तुम उस 7वें फॉर्म का इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारी एक आंख से तुम्हें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उस पावर का इस्तेमाल करते ही तुम्हारी पूरी बॉडी डबल ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि तुम्हारी पावर, स्पीड सब कुछ डबल हो जाएगा और इसके बदले में तुम्हें अपनी एक आंख भी खोनी पड़ जाएगी। तो यही चीज एक डिसएडवांटेज होती है फ्लावर ब्रीदिंग को यूज करने का। और जो बाकी के जो इसके ऊपर के 6 फॉर्म्स है वो बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल है। अभी तक फ्लावर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने वाले से 2 यूजर्स रहे हैं, फॉर्मर फ्लावर हाशिरा कनाए और अभी करंट टाइम में कनाओ, जो कि उसी की सिस्टर है। फ्लावर ब्रीदिंग का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स को मैनिपुलेट करना, और जो यूजर एक बार इसको बिल्कुल सही तरीके से सीख गया तो वो इजीली अपर मून तक को भी हरा सकता है, बट अपनी दोनों आंख गंवाने के बाद। तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ कमी हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में प्यार से बता देना, और ये लिस्ट आपको कैसे लगी वो भी जरूर बताना, और आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी रैंक पसंद आएगी लिस्ट के लिए। तो फिर बस आज के लिए इतने एक्सप्लेनेशन ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। गाइस आप लोगों से एक अपील है, हमारा चैनल बहुत ही जल्दी 1K कर सकता है अगर आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे। तो अगर मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।